ईव तब हैरान रह गई जब सड़क के किनारे पोखर अचानक उबलने लगी। वह समझने की कोशिश कर रही थी क्या हो रहा है। तभी डामर में दरारें पड़ने लगीं। वे दरारें तेजी से फैलती गईं। सांप की तरह ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पैरों की ओर बढ़ी। उसके नीचे की जमीन धंस गई। वह सीधा एक विशाल सिंकहोल में गिर गया। लेकिन सिंकहोल नहीं रुका। यह चौड़ा तेजी से फैलने लगा, हर दिशा में सड़क को निगलता गया। अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। ईव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने अपनी कार रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर गाड़ियां जाम थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, अपने दोनों बच्चों को पकड़ना और भागना। वे कार से बाहर निकले और अफरा तफरी के बीच रास्ता बनाते हुए दौड़ पड़े। जब किसी ने उसके बेटे को धक्का दिया तो वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ईव ने अपनी बेटी से कहा, भागती रहो, और वह बेटे के लिए वापस मुड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाती, वह विशाल गड्ढा आगे बढ़ा और उसके बेटे को पूरी तरह निगल गया। उसका दुख किसी तेज धार की तरह उस पर वार कर गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सिंकहोल अब लगभग उसके पैरों तक पहुंच चुका था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अंदर फिसलने लगी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह उसकी बेटी थी, लेकिन लड़की छोटी, कमजोर थी उसे ऊपर खींचने के लिए। ईव ने चौंका सच के साथ महसूस किया कि अगर उसने हाथ नहीं छोड़ा तो उसकी बेटी भी नीचे खींच ली जाएगी। दिल तोड़ फुसफुसाहट के साथ उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और अंधेरे में गिर गई। लेकिन वह जमीन से नहीं टकराई। इसके बजाय वह एक तेज चमकदार रोशनी में घिर गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक घने अनजाने जंगल में लेटी हुई थी। ऊपर देखते हुए वह अब भी आसमान में उस छेद को देख सकती थी जहां से वह गिरी थी। उसे सोचने का समय नहीं था। उसका बेटा बाहर। उसने उसे फोन करने की कोशिश की, पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था। फिर दूर कहीं उसने धुआं उठता देखा। वह उसकी ओर दौड़ी और एक खुला मैदान पाया जो लोगों से भरा था। वे लोग भी जो सिंकहोल में गिर गए थे, और उन्हीं में उसका बेटा भी था। वह दौड़कर उसके गले लग गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक विशाल भेड़िया पेड़ों की कतार से बाहर निकला। उसकी नजरें भीड़ पर जमी थीं, और भेड़िए भी उसके पीछे पीछे आए। दांत दिखाते हुए भीड़ की ओर बढ़ने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन भेड़िए बहुत ताकतवर थे। चीखें हवा में गूंज उठी। एक भेड़िया उसके बेटे पर झपटा और उसे गिरा दिया। ईव ने एक पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन भेड़िया और भी ज्यादा उग्र हो गया। जैसे ही वह फिर से हमला करने वाला था, एक गोली की आवाज गूंजी। एक आदमी ने भेड़िए को गोली मार दी थी। बाकी भेड़िए अंधेरे में भाग गए। ईव की राहत डर में बदल गई जब उसने अपने बेटे की टांग देखी जो फटी हुई थी और खून बह रहा था। बचे लोगों में एक डॉक्टर ने पट्टी बांधी, पर आवाज गंभीर थी। अगर टांके और एंटीबायोटिक्स नहीं मिले तो यह 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। ईव का दिमाग चला, इस अजीब जगह में दवा कहां? तभी उसे याद आया, एक एम्बुलेंस भी सिंकहोल में गिर गई थी। अगर वे उसे ढूंढ पाते तो शायद उसके बेटे की जान बच सकती थी। डॉक्टर, बंदूक वाला आदमी और ईव जंगल के बीच निकल पड़े। ज्यादा देर हुई उन्होंने एम्बुलेंस को पेड़ों के बीच फंसा देख लिया। डॉक्टर गया और सामान बाहर निकला, लेकिन ईव चैन की सांस ले पाती उससे पहले उसकी नजर धुंध के पार पड़ी। एक पहाड़ी पर धुंधला आकार, अक्षरों में लिखा था हॉलीवुड, चिन्ह जिसे वह फिल्मों में देखा था। वे अब भी लॉस एंजल्स में ही थे। यह सच्चाई उनके भीतर उतर गई, लेकिन वे इस पर बात कर पाते उससे पहले झाड़ियों से धीमी गर्जना सुनाई दी। झाड़ियों से बाहर निकला शिकारी हजारों साल पहले विलुप्त मान लिया गया था सैबर टूथ टाइगर। दांत चांदनी में चमक रहे थे।